जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। आज की वीडियो में हम इतिहास का न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने भूगोल के यानी सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताया था जिस कमेंट के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम इतिहास का सब फर्स्ट चैप्टर यानी शुभारंभ करेंगे, कहाँ से हम लोग किस तरह इतिहास को पढ़ें। यह एक ऐसा विषय है कि कितने बच्चों का ये बोरिंग महसूस होता है, लेकिन इसमें पढ़ने के बाद आपकी बोरिंग पढ़ने में आनंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इतिहास। और आज काफ़ी दिनों बाद के तहत आज समय का बहुत अभाव था, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इतिहास। इतिहास के पढ़ने का मतलब ये तात्पर्य है कि अगर इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे हम क्रमिक रूप से अगर पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ने में हमें आनंद और मज़ा आएगा। अगर हम उसको अगर क्रमिक रूप से पढ़ते हैं इतिहास क्या होता है कि किसी भी कालखंड को, बीती हुई घटनाओं को क्रम से पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि बीती हुई घटनाओं को अगर हम क्रमिक रूप से पढ़ें वही इतिहास होता है। अगर उसे हम इधर उधर करके पढ़ेंगे तो वह समझ में आएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रमिक रूप यानी कालखंडों के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नए व्यूअर हैं तो खुद सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इतिहास। हमने इतिहास यानी इंग्लिश में इसे हिस्टोरी कहते हैं। इतिहास की खोज किसने किया था? इतिहास की खोज हेरोडोटस, यानी ह से इतिहास, ह से हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस याद रहेगा। यच से इतिहास, यच से हेरोडोटस। इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस खोज किया। इतिहास की खोज किसने किया था? हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। इतिहास के मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम क्रमिक रूप से, जो क्रमिक रूप है यानी क्रम लगातार, क्रम बाय क्रम हम इनको जानेंगे। इसको मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। तीन भाग। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, जिसे इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरी कहते हैं। दूसरा था आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा था ऐतिहासिक, हासिक, जिसे हम हिस्टोरिकल हिस्टोरी कहते हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरी कहते हैं। यानी कि पहला भाग था मुख्यतः इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया: प्राग ऐतिहासिक, अधैतिहासिक और ऐतिहासिक। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हिस्ट्री। हिस्टोरिकल हिस्ट्री को भी तीन भागों में विभक्त किया है, जिसमें प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्य इतिहास। इसमें भी तीन भागों में एक अपवाद है, जिसे उत्तरार्ध यानी स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास बनी है, इसमें चार भाग हैं माने तो। पहला प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और एक मान लेते हैं स्वतंत्रता उपरांत, यानी स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र होने के बाद जो इतिहास का हमें आगमन हुआ, क्रमिक हुआ, उसको हम जानेंगे आधुनिक स्वतंत्रता के बाद उपरांत। यानी कि जो ऐतिहासिक में मुख्यतः तीन भाग होते हैं, लेकिन ये एक अपवाद है स्वतंत्रता के बाद। आप अगर स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके बाद जो हम इतिहास पढ़ेंगे उसको हम ऐतिहासिक में गणना करेंगे। प्राग ऐतिहासिक में वे घटनाएं, यानी प्राग ऐतिहासिक में हम किसी भी जो जहाँ पृथ्वी का विकास हुआ उसके बारे में जो घटनाएं घटी उसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। यानी वह कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित घटनाएं, लिखित साक्ष्य नहीं है, वह प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी इसमें कोई भी लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, तो यानी इसमें कोई लिखा पढ़ा गया नहीं है, यह अलिखित है, मतलब इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला लिखित। जिसमें किसी भी घटनाओं का लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। यानी इस ऐतिहासिक के बारे में हमें कोई
लिखित साक्ष्य नहीं है कि इस समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी कि इसके मतलब इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, लिखित घटनाएं नहीं हुई, उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप इसमें तीनों पाषाण काल बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऐतिहासिक में आप जो विधि घटनाएं जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और मगध महाजनपदों के बारे में ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद जो घटनाएं घटी हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, यानी हिस्टोरिकल हिस्ट्री में। इसमें प्रो हिस्ट्री में वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम इसमें पढ़ा नहीं जा सका। ये मतलब वो ऐसा ऐतिहासिक में ऐसा कालखंड जिसमें लिखित मिली, मतलब कि लिखा हुआ कुछ मिला लेकिन उसे हम लोग पढ़ा नहीं जा सकता। वो अरबी फारसी में लिखे, कुछ भी लिखे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। प्राग ऐतिहासिक में वह इतिहास का कालखंड जिसमें कोई लिखी हुई घटनाएं का हमें सम्मिलित नहीं मिला, उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या था, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसमें हम लोग आधे इतिहास में क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता, दूसरा था वैदिक काल। वैदिक काल में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद बारे वैदिक काल में जो घटनाएं घटी, वैदिक काल। तीसरा महाजनपदों, जनपदों के बारे में हमें जानेंगे। तो आपको बता दी इतिहास एक बार और देख लेते हैं। इतिहास की खोज किसने की थी, हिस्ट्री, हेरोडोटस। इतिहास की खोज किसने की था, हेरोडोटस। इसके मुख्यतः तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसको बांटा किसने था, इसको बांटा था क्रिश्चियन थॉमसन। इस इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में किसने बांटा था, क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने इनके इतिहास के मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया। क्रिश्चियन थॉमसन इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था, ये ब्रिटेन विज्ञान था, मतलब खोज करता था, इतिहास से खोज करता हेरोडोटस, और उसको तीन भागों में विभक्त किया था क्रिश्चियन थॉमसन। प्राग ऐतिहासिक, औधऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हम उसे कहते हैं जिसमें जिसका कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसको हम लिखित हुई घटनाओं को बारे में नहीं जान सकते, वह प्राग ऐतिहासिक काल का था। इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और आधे ऐतिहासिक वह इतिहास काल का वह कालखंड जिसके बारे में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इतिहास का कालखंड वह कालखंड जिसके अंतर्गत लिखे हुए साक्ष्य पाए गए लेकिन उसे हम पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम सिंधु सभ्यता का आधे ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें मुख्यतः तीन भाग हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपदों के बारे में हम जानेंगे। ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल हिस्टोरी में मुख्यतः चार भाग हैं, मुख्यतः तीन भाग हैं। एक भाग को अपवाद लेते हैं, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद जो घटनाएं घटी उसके बारे में, पाषाण काल के बारे में, जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या समय सीमा थी और इसमें क्या किसकी खोज हुई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इसमें प्रागैतिहासिक, इसमें आते हैं प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री। इंग्लिश में इसको कहते हैं यानी प्री हिस्ट्री। कितने होते हैं अभी प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री। इसमें पुरातात्विक खोज, तत्वों की खोज हुई। पुरातात्विक खोज क्या होती है, वह तत्व जिनके अंदर उपस्थित पृथ्वी के खनिज पदार्थ, यानी कि जो उस समय जो पृथ्वी का प्राकृतिक आपदा के तहत जो घटनाएं घटी उसमें, जैसे
ईसा मसीह के 2000 वर्ष पूर्व जो घटनाएं घटी उसमें प्रतात्विक खोज, इसमें लोटा थरिया हुआ, इसमें खोजकर्ता के तहत प्रतात्विक तत्वों की खोज हुई, जिसमें पुरातात्विक तत्वों की खोज हुई। इसमें लोटा थरिया हो रहा, जिसे खुरपी, इसमें प्रागैतिहासिक तत्वों की खोज होने के बाद मिली। इसमें प्रागैतिहासिक क्या क्या होता है? इतिहास कालखंड, वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इसमें कोई लिखा पढ़ा गया ही नहीं, इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद बताए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में चलते हैं। पूरा पाषाण काल, इसकी समय सीमा क्या थी? इसकी समय सीमा, यह प्रागैतिहासिक का सबसे लंबा कालखंड था। यह प्रागैतिहासिक का सबसे लंबा कालखंड था, यानी 25 लाख वर्ष से 12,000 की वर्ष। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म से पहले इस कालखंड का शुभारंभ हुआ था 25 लाख से 12,000 के, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी जन्म समय हुआ नहीं था उनके पहले पूरा पाषाण काल की खोज करने के बाद इस समय सीमा को बताया गया। तो पूरा पाषाण काल, इसमें क्या था? पूरा पाषाण की खोज सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य का विकास अफ्रीका महाद्वीप, यानी थार का सहारा का मरुस्थल में मनुष्य का विकास हुआ था। मनुष्य का विकास हुआ था। वर्ल्ड मैप बनाने नहीं आता, लेकिन तभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल की खोज सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप, मनुष्य का विकास किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। यानी मनुष्य का विकास सर्वप्रथम पृथ्वी पर अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ, अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। इस समय मनुष्य अफ्रीका महाद्वीप पर, मनुष्य की खोज सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। पूरा पाषाण काल में मनुष्य खानाबदोश था, यानी कि उस समय के लोग नंगे रहते थे। यानी पूरा पाषाण काल के जिसमें आदि मानव होते थे, इसमें पूरा पाषाण काल में मनुष्य नंगे, यानी कि नंगे रहते थे, आदि मानव। उस समय की चाल उन लोगों की थी, मतलब पूरा झुका हुआ, शरीर झुका हुआ, ऐसे बंदर की तरह मुंह था इन लोगों का। यानी कि आप लोग अगर देखें वन मानुष, उसी तरह पूरा पाषाण काल में। तो सर्वप्रथम मनुष्य खोज किस महाद्वीप में आए? अफ्रीका महाद्वीप में आए। और इसके बाद था, उस समय के लोग केवल खानाबदोश थे, खाद्य पदार्थ, यानी खानाबदोश। यानी कि सर्वप्रथम उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए। यानी कि उस समय खानाबदोश थे, केवल उनका मकसद था केवल खाना, चाहे वो कुछ भी हो वो खाना चाहते थे। यानी कि पूरा पाषाण काल में वो इस समय के लोग केवल खानाबदोश थे, यानी कि उनसे कोई कैसा है, मतलब कि रहने पीने खाने पर कोई मतलब नहीं था। पहले इन लोगों का पेट भरना, यानी खानाबदोश। यानी कि सब इस समय के लोग लालायित, भोजन से लालायित थे, तो इस खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब कि सब तो कुछ नहीं चाहिए, जैसे खानाबदोश, जैसे कुत्ते जानवर होते हैं, उस समय उन लोगों से कोई मतलब नहीं, कहाँ दैनिक क्रिया किए, क्या मतलब खाए पी, क्या मतलब कहाँ रहे सोए पी, उससे मतलब नहीं है। उनसे मतलब केवल है केवल खाना, उनका पेट भरना चाहिए, यानी कि उससे कोई मतलब नहीं है, केवल उनका पेट भरना चाहिए। जैसे जानवरों जैसा उनका व्यवहार था। उस समय के लोग जानवरों की तरह शरीर, जानवरों की तरह नंगे रहना, और उनका खानाबदोश, यानी कि कोई मतलब नहीं था कहाँ वो दैनिक क्रिया कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, और कैसे रह रहे हैं, नंगे कुहारे, मतलब कैसे रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। वो खानाबदोश थे, केवल उनका मतलब मेन मकसद था पेट का भरना, मतलब था पेट का भरना, खानाबदोश। इस समय के लोग क्या है? इस समय के लोग हैं
खाद्य संग्राहक, यानी कि उस समय के लोग खाद्य संग्राहक, यानी कि कुछ नहीं, वो दिन भर मेहनत करते थे केवल खाद्य संग्रह, अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्राहक करते थे, संग्राहक करते थे कि आज के खाने के लिए हो गया, फिर कल के लिए, बस और कुछ को नहीं, मतलब कोई है नहीं उनको वहाँ रहने की मतलब है, मतलब केवल वहाँ पर खाद्य संग्राहक, यानी अपने भोजन को जितना से जितना अधिक से इकट्ठा कर सकते हैं उसी को खाद्य संग्राहक कहते हैं। यानी खाना बदोश थे वहाँ के लोग, खाना बदोश थे। आपस में जो अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया हो तो उससे भी काटे खा जाते थे ये, यानी कि खाना बदोश थे। आगे चलते हैं। वो इस समय क्या था, आखेट करते थे जानवरों का, आखेट मतलब शिकार, आखेट मतलब शिकार करते थे, शिकार करते थे, यानी कि जो जानवर थे उनको आखेट करते थे अपने पेट को भरने के लिए, आखेट यानी कि जानवरों का शिकार करते थे। और दूसरा क्या था, इस समय पुरातन काल में आग की खोज हुई, आग की खोज हुई, यानी पुरातन काल में आग की खोज हुई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यानी कि किस काल में आग की खोज हुई, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो हम लोग जान देते हैं, जो ये ऑप्शनल प्रश्न है कि आग की खोज किस में हुई, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। इसमें खाना बदोश हो गया। अब आगे चलते हैं पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में, जो इसके बारे में और जानते हैं। तो आग की खोज किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, यानी आग की खोज किस काल में हुआ था, प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, इसकी समय सीमा था 12 लाख से 12,000 तक, इसकी समय सीमा था 12 लाख से 12,000 के, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले इस काल का विकास हुआ था। इस समय के लोग क्या थे, खाना बदोश, यानी कि खाद्य संग्राहक थे। कोई उनका जीवन का मकसद नहीं था, केवल भोजन को इकट्ठा करना, अगले दिन के लिए खाना, और जो मतलब क्या था, जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, उनका रहना खाना पीना सब ऐसा ही था। और भोजन पेट भरने के लिए क्या करते थे, आखेट करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे, पत्थर का मतलब पत्थर का भी प्रयोग करते थे। आगे चलते हैं इसके मध्य पाषाण काल में। इसमें मध्य पाषाण काल में वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।